नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर एकता है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि स्टेरिलाइजेशन हम लोग अपने डेंटल क्लिनिक्स में कैसे कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर और फैसिलिटीज़ प्रोवाइडर्स के यहाँ स्टेरिलाइजेशन जितना इम्पॉर्टेंट पेशेंट के लिए होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट खुद वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए भी होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो कंटेजियस ना होते हुए भी कंटेजियस का फॉर्म ले सकती हैं। अगर आप उसे ढंग से हैंडल नहीं कर सकते, नहीं ट्रीट कर सकते हैं, तो वो कंटेजियस ना होने के बाद भी वायरल, फंगल, बैक्टीरियल किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। थ्योरीज एंड रिसर्च को फॉलो करके स्टेरिलाइजेशंस के अपने मेथड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ केसेस, पेशेंट विजिट, नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग इन योर क्लिनिक और वर्क प्लेस, उस बेसिस पे स्टेरिलाइजेशन हर जगह वैरी करता है। सबसे पहले जो हम डेंटल क्लिनिक को हमारे यहाँ स्टेरिलाइज कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, द फर्स्ट थिंग होता है वेपर स्टेरिलाइजेशन, जो कुछ हम लोग अल्टरनेटिव केमिकल्स के साथ स्टेरिलाइज करते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल्स होते हैं, जिसको वेपर के थ्रू हम लोग स्टेरिलाइजेशन में खास करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, किस खास तरीके का है और उसको किस खास तरीके से स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। पी ग्लव्स की ज़रूरत है, रबर ग्लव्स की ज़रूरत है, लैटेक्स की ज़रूरत है या नाइट्राइल की ज़रूरत है, किस ग्लव्स की कहाँ पे ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग सारे सेटअप्स रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने तुरंत यूज़ करा है उन इंस्ट्रूमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को तो सही यही लगता है कि हम लोग उसे सोक करके रखते हैं इन एनामल ट्रे। बेसिकली फास्ट मेथड होता है, उसको सोक करके रख सकते हैं। उसके बाद आप उसको अल्ट्रासोनिक के थ्रू उसके डेब्रिस को क्लीन कर सकते हैं। देन आप एक बॉयलर ऑटोक्लेव में उसको आप सही तरीके से इन अ डिफरेंट ड्रम, पेशेंट ड्रेप इन अ डिफरेंट ड्रम, इंस्ट्रूमेंट इन अ डिफरेंट ड्रम, तो उसको डिफरेंट ड्रम्स में रखकर ऑटोक्लेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको बी क्लास में चैम्बर में उसको 6 साइकिल्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन में भेज सकते हैं, जहाँ 6 साइकिल ऑफ स्टेरिलाइजेशन वो फॉलो करके इंस्ट्रूमेंट्स को वापस आप एक वैक्यूम सील पैक कर सकते हैं। वैक्यूम सील पैक करने के बाद अकॉर्डिंगली आप जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूवी लाइट के अंडर स्टोर करके ऑटोक्लेव से बी क्लास तक अगर हम लोगों एक ने भी गलती से इंस्ट्रूमेंट को टच भी कर दिया तो हमने सारे इंस्ट्रूमेंट को वापस से स्टेरिलाइजेशन करना होता है। और इंस्ट्रूमेंट को स्टोर करने के लिए हमें मस्ट टू डू यूवी लाइट चैम्बर का इस्तेमाल करना होता है। आफ्टर ऑल जो हमारे कंपोजिट्स के ट्रे होते हैं वो भी कंटामिनेट होते हैं फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, तो हम उसको पोविडिन के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। जो हमारे फाइल्स होते हैं वो बॉयलर ऑटोक्लेव के बाद ग्लास बीड स्टेरिलाइजेशन में जाते हैं। कुछ थ्योरी ये कहते हैं कि पहले आपको ग्लास बीड स्टेरिलाइज करके ऑटोक्लेव करना चाहिए, कहीं पे आपको ये थ्योरी कहा जाता है, पर डिपेंड्स करता है कि आपने जो केस किया है वो पेरियापाइकल एब्सिस के साथ है या फिर वो कैल्सिफाइड कैनाल के साथ है, उसमें टूथ के कितने पार्टिकल्स कट होकर साथ उसके रिम्स पे आए हैं, क्या वो ग्लास बीड स्टेरिलाइजेशन के बीड्स के साइज़ कितने हैं, डायमीटर्स कितने हैं, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ने वेपर स्टेरिलाइजेशन से अपने क्लिनिक को स्टेरिलाइज करा है, ऑटोक्लेव इस्तेमाल करा है, यूवी चैम्बर इस्तेमाल करा है, बी क्लास इस्तेमाल करा है और इस्तेमाल करा है कुछ केमिकल्स, जो केमिकल्स हमारे लिक्विड फॉर्म में हैं, स्प्रे ट्यूब में हैं, और वो सारी चीज़ें उन चीज़ों पे इस्तेमाल होती है जो बहुत बार टच होते हैं, जैसे कि लैपटॉप, उन पे हम लोग स्प्रे स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। हैंडल्स ऑफ डेंटल चेयर, वहाँ पे स्प्रे स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको डिफरेंट हम लोग इथेनॉल के साथ 70% अल्कोहल विथ 30% डिस्टिल्ड वाटर के साथ जो भी हमारे कंटेंट आते हैं उसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसको क्लीन कर सकते हैं।